अब आज की एक गंभीर खबर, आपको चिंता में डालने वाली खबर, क्योंकि आज अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे देश के एक राज्य में हिंदू समुदाय की 30 से ज्यादा दुकानों और मकानों को आग लगा दी गई, 20 से ज्यादा दुकानों में लूटपाट की गई, 10 से ज्यादा हिंदू परिवारों को हिंसा के दौरान अपना घर छोड़कर भागना पड़ा और या अपने घरों में बंद होकर खुद को ताला लगाकर बंद करना पड़ा, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? आप में से बहुत सारे लोग तो शायद पहले ये सोचेंगे कि आखिर ये सब कहां हुआ, कैसे हुआ और आज के जमाने में क्या ये हो सकता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 9 अक्टूबर को हिंदू समुदाय के खिलाफ जबरदस्त सांप्रदायिक हिंसा हुई है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस हिंसा का कहीं पर कोई जिक्र नहीं हुआ और शायद आपको भी अब तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली होगी। लेकिन आज हम हिंदुओं के खिलाफ भड़की इस नफरती हिंसा का पूरा सच आपको बताएंगे और यह सच आज हमारे देश के एक खास वर्ग को काफी चुभेगा। लेकिन हम बताना चाहते हैं यह देश धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष देश में सभी के बराबर अधिकार है, चाहे वो हिंदू नागरिक हो या किसी और धर्म का नागरिक हो। यह पूरी घटना 9 अक्टूबर की है, जब पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय के लोग लक्ष्मी पूजा का त्यौहार मना रहे थे, जिसे वहां कोजागरी लक्ष्मी पूजा कहा जाता है। और बड़ी बात यह है कि इसी दिन नबी दिवस भी था, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग ईद मिलाद उन नबी के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि नबी दिवस पर ही हजरत मोहम्मद यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। यानी 9 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल में 2 बड़े त्योहार, अलग अलग धर्मों के 2 बड़े त्योहार मनाए जा रहे थे। एक त्योहार हिंदुओं का था और दूसरा मुस्लिम समुदाय का था। लेकिन इसी दौरान कोलकाता के एक इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया और आरोप है कि मुस्लिम समुदाय की उग्र भीड़ ने इस दौरान हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा की। तस्वीरें आज आपके सामने हैं। यह घटना कोलकाता के जिस इलाके में हुई उसका नाम है मोमिनपुर। एक जमाने में इस इलाके में हिंदुओं की काफी अच्छी आबादी हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा कहा जाता है कि यहां 80% से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग ही रहते हैं, जबकि हिंदू आबादी अब यहां पर अल्पसंख्यक बन गई है और हिंसा के दौरान इसका प्रभाव साफ देखने को मिला। हमारे जो पश्चिम बंगाल के दर्शक हैं, जो कोलकाता के दर्शक हैं, वो इस बात को आज जो हम खबर दिखा रहे हैं उसे अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। आरोपों के मुताबिक नबी दिवस के मौके पर मुस्लिम समुदाय के 300 से ज्यादा लोगों ने उस दिन एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला और इस दौरान मयूरभंज नाम की एक गली में जहां हिंदुओं की दुकानें और मकान हैं, वहां सभी जगह इस्लामिक झंडे लगा दिए गए। हमारी टीम जब इन इलाकों में गई तो हिंसा के दौरान घायल हुए लोगों ने हमें खुद बताया कि इस उग्र भीड़ में शामिल लोग ये कह रहे थे कि उनकी दुकानों और मकानों में से ये इस्लामिक झंडे हटाए गए तो ये इस्लाम धर्म का अपमान होगा। ये कह रहे थे कि इन झंडों को अब कोई हटा नहीं सकता। लेकिन उस दिन हिंदू समुदाय के लोग लक्ष्मी पूजा का त्यौहार मना रहे थे, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने पूजा से पहले ये इस्लामिक झंडे हटा दिए, जिसके बाद उग्र भीड़ वहां पहुंच गई और इन लोगों ने वहां कई दुकानों और मकानों को आग लगा दी। इसके अलावा हिंदुओं की दुकानों को चुन चुन कर खुलेआम लूटा गया और उनके घरों पर पत्थर बरसाए गए। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हिंसा से कुछ मिनट पहले इस इलाके की बिजली काट दी गई ताकि उग्र भीड़ में शामिल लोग बिना किसी रोक टोक के पत्थरबाजी कर सकें, हिंसा कर सकें और उन्हें कोई पहचान भी ना पाए। सोचिए, सब कुछ किसी दूर दराज के इलाके में नहीं हुआ, बल्कि यह हिंसा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के कलकत्ता हाई कोर्ट से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर हुई और आरोप है कि बड़े सुनियोजित तरीके से वहां पर हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। इसके सबूत क्या हैं? इसके सबूत हैं ये वीडियोस जो आज हम अपने साथ लेकर आए हैं। इन वीडियोस में आप देख सकते हैं जो लोगों ने अपने घरों के अंदर से इन वीडियोस को बनाया है, इन तस्वीरों को खींचा है और इसमें उग्र भीड़ पत्थरबाजी करती हुई और तोड़फोड़ करती हुई आपको साफ नजर आएगी। बाहर में बता रही इस हिंसा के बाद से मोमिनपुर के इसी इलाके में धारा 144 लागू है और उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि यहां रहने वाले हिंदू परिवारों ने अब यहां से भागना शुरू कर दिया है, यानी पलायन शुरू कर दिया है। और यह गंभीर बात है क्योंकि इस इलाके से पहले ही बहुत सारे हिंदू परिवार अपना घर बार छोड़कर पहले ही भाग चुके हैं और अब इस हिंसा के बाद जो थोड़े बहुत हिंदू परिवार यहां पर बचे थे वो भी अपनी जान बचाने के लिए अब यहां से भाग रहे हैं। और ये परिवार डरे हुए क्यों हैं उसे आप
ये वीडियो जब देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जब स्थानीय पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया तो हिंसक भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर ही हमला कर दिया और इस दौरान पुलिस स्टेशन के अंदर धार्मिक झंडे लहराए गए और आरोपों के मुताबिक हिंदू समुदाय के खिलाफ धार्मिक नारेबाजी भी की गई। ये तस्वीर है पुलिस स्टेशन की। आज हमने कोलकाता के इसी इलाके से आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट को आज पूरे देश को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। जगह जगह पर आगजनी के निशान और काफी सारे घरों पर यहाँ पर पथराव किए गए, वहां पर आगजनी किया गया, तोड़फोड़ का निशान हम सीधे देख सकते हैं। ये हम लोग अचानक हम लोग पर हमला करने स्टार्ट हो गया। हम लोग ऊपर में फास्ट फूड का दुकान था, अचानक से वो लोग वो गली के अंदर घुसे और हम लोग अपने अंदर चले गए घर की तरफ अपनी महिला को बचाने के तरीके से। उसके बाद दुकान को उल्टा दिया गया, तोड़ देने के बाद पूरा जला दिया। हमारा जितना सिलेंडर वगैरह जितना सारा हमारा सामान था सारा लूट के लेके चला। 4 घंटा एकदम कंटिन्यू, कोई पुलिस यहाँ पर नहीं है। सारा स्कीम से काम हुआ था, बिजली को काट दिया गया था। बिजली को काट देने के बाद उसके बाद रैली चालू हो गया। पुलिस यहाँ पर जरूर तैनात थी, लेकिन जब फिर से हिंसा फैली, तनाव फैला, उससे पहले पुलिस यहाँ से रवाना हो चुके थे। निकाला मेरा बच्चा लोग को लेके निकाला, कल रात में ईटा चल रहा है। आप सामान लेके दादा क्या आप यहाँ से निकल रहे हैं? क्यों? क्या करेंगे, जुलूम हो रहा है, पीवी वालों से संसार है। कल को पुलिस 1.5 घंटा नहीं आया, मेरा माँ बहन इज्जत उठाया। कहाँ जाइएगा? क्या करें, कहीं जाएंगे किनारे में नहीं, इससे तो अच्छा रहेगा। क्या डर के मारे जा रहे। हम लोग सेफ्टी के लिए लगाए थे, यहीं से हमारा सब कुछ हो रहा था। ये सेफ्टी के लगाए, एक घेराबंदी, एक शील बनाया गया। जी जी। घर में हम लोग तो गेट बंद कर लगे, ईटा पत्थर चला रहा, सब झाड़ू देख हुआ, सब डिब्बी करके रखा। छोटा बच्चा गजी में देखिए 2 घंटा कम पुलिस कहा थी, पुलिस 2 घंटा पुलिस नहीं थी। पूरा देखिए हम लोग क्लब है, बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई पूरा का पूरा नष्ट करके। लूट हुआ है सर, 4 घंटा पुलिस प्रशासन नहीं है यहाँ पर। 4 घंटा पूरा हम लोग इतना डर में है सर कि कोई अभी भी लोगों में थोड़ा तनाव है और लोग भय में है, भयभीत है, क्योंकि जिस तरीके से रैफ की तैनाती हो चुकी है, लेकिन लोग स्पष्ट कह रहे हैं जिस तरीके से नुकसान उन्हें पहुंचा है इसके लिए वो जवाब मांग रहे हैं।